गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जियो, आज का ये सत्संग गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से लिया जा रहा है और सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। किरत करम के बिछुड़े कर कृपा मेल हो राम, चार कुंट दे 10 पर में थक आए प्रभ की साम। परम सत्कार योग सात संगत जी, बहुत ही विशेष सत्संग है। आज गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक एक तुक खोलकर हमें समझा रहे हैं। पिछले सत्संग को आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और आज का ये सत्संग हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहले ही बेनती की जाती है कि अगर आप सत्संग सुनते हैं तो आप अगर सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको सत्संग का लाभ होगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या फरमाते हैं। बहुत से संत महात्माओं ने 12 माह कहा है। 12 माह कहने से संत महात्मा का मकसद कोई शायरी या काव्य रचना नहीं है। वे तो किसी न किसी बहाने हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक पैदा करते हैं। बाहर के मौसम की गर्मी सर्दी को अंदर की भावनाओं का रूप देकर संत हमारे ख्याल को नाम की तरफ लाना चाहते हैं। ये 12 माह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है। 12 माह शुरू करने से पहले आप हमारी तरफ से उस मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछुड़े हुए हैं। हमारे अख्तियार में नहीं है कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। जब तक तू हम पर दया मेहर नहीं करता, बख्शिश नहीं करता, हमारी आत्मा कभी तुझसे मिलने के काबिल नहीं बन सकती। आप समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। कुल मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। उन सभी कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इसी जेल खाने में आना पड़ता है। ये दुनिया जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसको महात्मक कर्म भूमि कहते हैं। जमीन में हम जो भी बीज बोते हैं उसी को काटने के काबिल बन जाते हैं। अगर कोई मिर्च का बीज बोता है, वह मिर्च की फसल इकट्ठी करने के लिए चला जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर हम देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना। लेकिन ना अच्छे कर्म करके कोई देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होता है? हम सेठ शाहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत लेकर आ जाते हैं। हमारे हाथ से झाड़ू निकल जाता है, हमें हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा हम बैकुंठों और स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं। फॉर सर्ट टाइम एंड पीरियड, ये इसी के लिए है, इससे आगे नहीं। निश्चित समय के लिए हमें मिला हुआ है, खास मुद्दत के लिए ये मिला है। उसके बाद हमें फिर वापस 84 के जेल खाने में ही आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम दुनिया के सब जीव यहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण आगे जिस जगह भी जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है,
उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर कभी कोई सुख नहीं हासिल कर सकता, कभी कोई शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान का जामा, जिसे हम टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहकर बयान करते हैं, अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, नर नारायणी देह कहकर बयान करते हैं, जब हमें इस जामे में बैठकर सुख और शांति नहीं मिलती, आप विचार करो कि और कौन से जामे में जाकर कभी कोई सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। कभी बीमारी के हाथों तंग आ जाते हैं, कभी बेरोजगारी के कारण दुखी हो जाते हैं, कभी औलाद के हाथों दुखी हो जाते हैं, कभी कर्जा लेने का फिक्र लगा हुआ है तो कभी कर्जा देने का। हम रोज कंगालों की हालत सड़कों पर देखते हैं, जेल खानों में कैदियों की कहानियां सुनते सुनते हर बार सुनते रहते हैं। अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। देख लो कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरत हर रोज विधवा होती हैं, कितने बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालात हैं, उस जगह आकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है भाई? शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परम पिता परमात्मा के साथ नहीं मिलती, ये कभी सुहागिन हो ही नहीं सकती। इसका मरण जन्म के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। और मालिक के साथ ये तभी मिल सकती है जब ये कर्मों के जाल में से निकल जाती है। जो कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, उनका नतीजा हम अब भुगत रहे हैं। जो कर्म अब कर रहे हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए फिर इसी 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। हम मरण जन्म के दुखों में हमेशा फंसे ही रहते हैं। सो गुरु साहिब कहते हैं कि कर्मों के इस जाल में से हम निकल कैसे सकते हैं? कर्मों का हिसाब किताब हम किस तरह दे सकते हैं? आप फरमाते हैं, कर कृपा मेलहो राम, कि जब वह परमात्मा दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है, हम अपनी अकल और बुद्धि से इस कर्मों के जाल को तोड़ने की, मरण जन्म के दुखों से निकलने की कितनी भी कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक वह परमात्मा खुद हम पर दया मेहर नहीं करता, बख्शिश नहीं करता। आप देख लो अंधे की क्या ताकत है कि आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज देकर अपने नजदीक नहीं बुला लेता, वह परमात्मा ही कहीं हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो इन बेटे बेटियों में से हमारा ख्याल निकले, मजहबों और मुल्कों के झगड़े छूटें, शराबों कबाबों की लज्जतों से नफरत हो और हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति की तरफ जाए। जब तक मालिक की बख्शिश नहीं होती, मालिक से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर मिसाल दी है, जीवन मरना सब तुद ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। हे परमात्मा, हर एक का मरण जन्म तेरे अपने हाथ में है। जिन जिन पर तू बख्शीश करता है, दया करता है, मेहर करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने का फख्र हासिल होता है। जिन पर तेरी दया नहीं है, मेहर और बख्शिश भी नहीं है, ये यहाँ वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं। इसलिए जो कुछ मिलना है भाई, मालिक की दया और बख्शिश से मिलना है। कबीर साहिब जी ने भी कहा है,
साहिब से सब होत है, बंदे ते कछ नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। सब कुछ मालिक के हाथ में है, जीव के वश में कुछ नहीं है। जब मालिक दया करता है, राई से पर्वत बन जाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। फिर पता चलेगा कि जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि ए मेरे मालिक, हम तुझसे बिछुड़कर इन वहमों के जाल में उलझ गए हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम इन वहमों के जाल में से निकल सकें। जब तक तू हम पर दया नहीं करता, तू हम पर मेहर और बख्शिश नहीं करता। आप फिर फरमाते हैं कि हमने तेरी तलाश में सारी दुनिया खोज डाली। हम उस मालिक की तलाश में जंगलों पहाड़ों में जाते हैं, मंदिरों और मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र भी पढ़ते हैं, सरोवरों में जाकर स्नान भी करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिस्म पर भभूत भी लगाते हैं, कान भी फड़वाते हैं, जटा भी रखते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, हम दुनिया के सब जीव अपनी अकल के मुताबिक उस परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब तब ही हो सकते हैं जब परमात्मा खुद हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला ले। इसलिए आप फरमाते हैं, हम अपनी अकल के अनुसार तेरी खोज करके थक चुके हैं, हार गए हैं, अब तेरी शरण में आए हैं। अब हमने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया है कि तू दया मेहर बख्शिश करके हमें यहाँ से निकाल ले, तभी हमारा ख्याल तेरी भक्ति में लग सकता है और हम तेरे साथ मिलने का फख्र हासिल कर सकते हैं। आगे फरमाते हैं, धेन दूध है ते बाहरी, किते ना आवे काम, जल बिन साख कुमलावती, उपज नाही धाम। अब बड़ी ही सुंदर मिसाल देते हैं कि हे परमात्मा, तेरी दया मेहर और बख्शिश के बगैर, तेरे दर्शनों के बगैर हमारा हृदय बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। हमारी ऐसी हालत है जैसी एक दूध ना देने वाली गाय की होती है। जिस गाय से दूध की आस हो, हम उसकी कितनी सेवा करते हैं, उसे पानी भी पिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, प्यार भी करते हैं, हर किस्म की संभाल और रखवाली करते हैं। लेकिन जो गाय दूध ना देती हो, वह जहाँ भी जाती है उसे डंडे ही डंडे पड़ते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि इसी तरह परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के बगैर हम जहाँ भी जाते हैं हमें डंडे खाने पड़ते हैं। जहाँ भी जाकर जन्म लेते हैं उसी जामे में दुख और मुसीबत सहनी पड़ती है। किसी भी जामे में सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कभी भेड़ बनते हैं, कभी बकरी बनते हैं, कभी मुर्गी बनते हैं। देख लो इनके गलों पर किस तरह बेरहमी से दिन रात छुरियां चल रही हैं। कभी गधे का जामा मिलता है, किस तरह ईंटों का बोझ लदा हुआ है, ऊपर से तड़ातड़ चाबुक पड़ रहे हैं। ऊंट के जामे को देखो, कितना बोझ लदा हुआ है, नकेल हाथ में पकड़ी हुई है, बेचारा चीखें मारता बलबलाता हुआ चला जाता है। बैल को सारा दिन हल में जोतते हैं, वह थक कर बैठ जाता है तो लोहे की आरे मार मार कर उसे फिर उसी तरह हल में जोत लेते हैं। घोड़े के जामे की हालत देख लो, सवारियों का कितना भारी बोझ लदा है, तड़ातड़ चाबुक पड़ रहे हैं। हमें कितनी जल्दी होती है पहुंचने की। हम कभी नहीं सोचते कि कितनी सवारियां बैठनी चाहिए। ये बेचारा भी हमारे जैसा ही जीव है,
इसके अंदर भी प्राण हैं, ये कभी सोचा नहीं। यहां अपने सुख के लिए उसे तड़ातड़ चाबुक मारते रहते हैं। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि ऐ परमात्मा, तेरी दया मेहर बख्शिश के बगैर हमें हर जगह डंडे खाने पड़ रहे हैं, दुख और मुसीबतें भी सहनी पड़ रही हैं। आप फरमाते हैं कि फसल कितनी ही हरी भरी क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो वह कुमला जाती है। इसी तरह परमात्मा हमें दुनिया की कितनी ही नियामतें दे दे, कितनी ही धन दौलत दे दे, नेक से नेक बाल बच्चे दे दे, मान वड्याई दे दे, इज्जत दे दे, लेकिन उसकी दया मेहर के बगैर हमारे हृदय में कभी सुख नहीं आ सकता, कभी शांति नहीं आ सकती। आत्मा की कशिश अपने असल की तरफ जरूर जोर मारती है। इसलिए जब तक सतगुरु की दया मेहर बख्शिश के द्वारा ये उस मालिक की भक्ति में नहीं लगती, इसको सुख और शांति मिलने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे फरमाते हैं, हर ना मिलिए सज्जन कत पाइए बिसराम। अब गुरु साहिब मिसाल देते हैं, अगर एक स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाती है, उसे दुनिया की जो मर्जी नियामतें दे दो, महलों में रखो, जेवरों से लाद दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो, अच्छा भोजन दो, उसकी इज्जत करो, उसे मान सम्मान दो, लेकिन उसके मन को कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी शांति भी नहीं मिल सकती। वह सुख और शांति तो अपने पति के मिलाप और प्यार से ही हासिल कर सकती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, इसका सुख और शांति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। यह आत्मा परमात्मा से मिलकर ही हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है। इसीलिए संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। स्त्री जब भी सुख और शांति हासिल कर सकेगी, अपने पति की भक्ति, पति के प्रेम से ही हासिल कर सकेगी। राम कृष्ण मिशन वालों ने इसको माँ और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है, क्योंकि माँ और बेटे के बीच जो सांझी और कॉमन चीज़ है वह भक्ति और प्यार की चीज़ है। जब तक बेटा अपनी माँ की गोद में है, माता को ही उसकी फिक्र होती है। बच्चे को क्या फिक्र हो सकती है? बच्चे को माँ की गोद में जो सुख और शांति मिलती है, सारी विलायत का सोना चांदी हीरे उसके आगे रख दो, उसे कभी वह सुख नहीं मिल सकता, कभी वह शांति नहीं मिल सकती। क्राइस्ट ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। जब तक लड़के के सिर पर बाप का साया है, बाप को हर तरह की फिक्र होगी, लड़के को क्या फिक्र हो सकती है? इसलिए गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सुहागिन हो सकती है। हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। बाबा जी महाराज ने भी इस वाणी के ऊपर कई बार सत्संग फरमाया है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक भक्ति तो किसी न किसी की कर रहे हैं। कोई बेटे की भक्तियां करता है, कोई बेटियों की भक्ति करता है, कोई कौमों की, कोई मजहबों की, मुल्कों की पूजा करता है, कोई धन दौलत से प्यार करता है। लेकिन आप फरमाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल तो है नहीं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को बार बार दे के बंधनों में भाई वापस लेकर आएगा। एक ही चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है,
वह हर बार फरमाया जाता है कि भाई परमात्मा एक परमेश्वर है, जिसकी भक्ति, जिसका प्यार हमें वापस ले जाकर परमात्मा के साथ मिलाता है। बार बार इस तुक को हर सत्संग में फरमाया जाता है कि भाई बाकी सब चीजें नाशवान है, परमात्मा की भक्ति सच्ची है। सदा रहने वाली चीज परमात्मा है, बाकी सब चीजें नाशवान हैं। इसीलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार भी पैदा करता है। इस दुनिया में महात्मा ना तो कभी किसी को लड़ाने के लिए आते हैं और ना ही कभी कौम या मजहब बनाने के लिए आते हैं। कभी कोई महात्मा डंडे या तलवारें भी पकड़ाने के लिए नहीं आते। महात्मा तो केवल हमसे मालिक की भक्ति करवाकर और हमें इस देह के बंधनों से आजाद करके उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद आम तौर पर हम दुनिया के जीव बाहर मुखी हो जाते हैं। हर बार कर्म कांड में फंस जाते हैं, उनके असली संदेश को भूल जाते हैं, उपदेश को भी भूल जाते हैं, उनकी तालीम को भी भूल जाते हैं। उपदेशों को छोटे छोटे दायरों में बंद करके मजहबों, मुल्कों की शक्लें देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, तलवारें चलाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई अपनी इज्जत और मान वड्याई की खातिर करता है। आप अच्छी तरह विचार करके देखो कि जिन महात्मा का उपदेश और तालीम कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर उनकी तालीम को हम छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करें तो उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ हम इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। अगर खुले दिल से हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ में आता है कि हर एक महात्मा का एक ही तजुर्बा है, हर एक महात्मा का एक ही संदेश और उपदेश है। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ नहीं जाने देंगे, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती, इसके अंदर सुख और शांति नहीं आ सकती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। जो शख्स अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, सचखंड चले जाते हैं, असली सुख और शांति उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा की भक्ति करके ही सुहागिन हो सकती है, परमात्मा की भक्ति करके ही इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। आगे हमें समझाते हैं, जित कर हर कंत ना प्रगटिए, पठ नगर से ग्राम, स्त्रब सिगार तंबोल रस सण, देही सब खाम। आप फरमाते हैं कि इंसान का जामा हासिल करके जिसके हृदय में मालिक से मिलने का शौक नहीं है, विरह नहीं है, तड़प भी नहीं है, वह हृदय तपती हुई भट्ठी के समान है। ऐसे जीव का इंसान के जामे में आना ही फिजूल है। उसका इंसान के जामे में आने का मकसद ही कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि ये तो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से बाहर निकलने का परमात्मा ने एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? इंसान का जामा। ये मौका भी परमात्मा सिर्फ इसीलिए देता है कि इससे फ़ायदा उठाकर मालिक की भक्ति करके हम मालिक के साथ विसाल कर सकें। अगर इंसान के जामे का कोई लाहा, कोई खास फायदा है तो वह केवल मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है।
क्योंकि बेटे बेटियां तो हमें हर जामे में मिलते आए हैं। खाना पीना ऐशो इशरत हम हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है तो पहले नहीं कर सके, अब कर सकते हैं। वह सिर्फ मालिक की भक्ति है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। ये जो इंसान का जामा है, ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। बाबा जी भी बड़ी इस मिसाल को खोलकर समझाते हैं। कोशिश करेंगे तो घर की छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा तो नीचे गिरेंगे। अगर देह में बैठकर मालिक की भक्ति करते हैं तो हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। अगर उसी तरह विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में ही फंसे रहेंगे तो इन सारे कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हमें फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। आप समझाते हैं कि एक स्त्री अपने पति से मिलने के लिए कितना हार श्रृंगार करती है, लेकिन अगर पति ना मिले तो उसके श्रृंगार का क्या फायदा। इंसान का जामा भी मालिक ने इसी मकसद के लिए बख्शा है। आगे फरमाते हैं, प्रभ स्वामी कंत विहूण्या, मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। अब इंसान का जामा हासिल करके मालिक के साथ विशाल किस तरह करना है। गुरु साहिब हमारी तरफ से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू हमें अपने साथ मिला ले, तू हम पर दया मेहर बख्शिश कर दे। क्या बख्शिश कर कि हमारे ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे, नाम के साथ जोड़ दे। जब तक तेरी बख्शिश के ज़रिए हमारा ख्याल उस शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ता, हम कभी तेरी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे मन को कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी शांति नहीं मिल सकती। देह के बंधनों से जब भी हमारा छुटकारा होगा, वह केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही होगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द मरै सो मर रहे, फिर मरै ना दूजी बार। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। कबीर साहिब कहते हैं, जब है नाम हृदय तरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। तुम सूखी घास का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास के ढेर को जलाकर राख कर देती है, स्वाहा कर देती है। इसी तरह हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे खोटे कर्म और पाप क्यों ना हो, नाम की एक कणी सब कर्मों का सिलसिला खत्म कर देती है। कबीर साहिब तो नाम की महिमा यहाँ तक करते हैं, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह केह काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कोड़ी है जिसके नज़दीक बैठने को भी कोई तैयार नहीं है, लेकिन वह मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में, मालिक के नाम में लगा हुआ है, तो वह उस आदमी से लाख दर्जे अच्छा है जो सोने की देह और सारी दुनिया के हार श्रृंगार ठाठ वाठ के लिए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूला हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, सतनाम की लूट, पाछे फिर पछताएंगे, प्राण जाहें जब छूट। भाई, अगर देह में बैठकर कोई लूटने वाली चीज़ है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, नहीं तो आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ता है।
यूं ही फजूल की बातों में फंसकर ज़ाया कर दिया। यही स्वामी जी फरमाते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। कि शब्द या नाम की कमाई के अलावा और कोई उपाय या तरीका नहीं है कि इस देह के बंधनों से छुटकारा पाया जा सके। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हर नामे तुल न पूजे, सब डिट्ठी ठोक बजाए। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहता, मैं ठोक बजाकर तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आप फरमाते हैं, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है वह सब शब्द और नाम की कमाई से नीचे ही रह जाता है। केवल शब्द की कमाई ही सबसे ऊंचा और पवित्र फल है। इसीलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावे और पूज ना होवे, परम भोली लोकाई। कि नाम की कमाई के बगैर तो भाई मालिक की कोई भक्ति ही नहीं है, मालिक की कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया के जीव तो यूं ही वहमों और भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। अगर सब कुछ ही नाम की कमाई से मिलना है तो विचार करो कि सरोवरों में स्नान करने का क्या फायदा, ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा हुआ, जिस्म पर भभूत लगाने का क्या फायदा हुआ, कान फड़वाने का क्या फायदा हुआ, जटा रखने का क्या फायदा हुआ, बेटे बेटियों को त्यागने का क्या फायदा हुआ, जंगलों पहाड़ों में छिपने का क्या फायदा हुआ। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताही। कि नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर तुम जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर में मौत के वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि बिन नामे दर टोई नाही, ता जम करे ख्वारी। नाम की कमाई के बगैर हम मालिक के घर कभी नहीं पहुंच सकते। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। हमें जो कुछ भी मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। लेकिन जिस शब्द या नाम की कमाई की गुरु नानक साहिब महिमा करते हैं, वह शब्द या नाम कोई लफ्ज़ नहीं है। ये जितने भी लफ्ज़ हैं जो हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर, कादिर, करीम वगैरह, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। आप देखो कितने मुल्क हैं एक, और हर एक मुल्क की कितनी ज़बानें हैं, और हर एक ज़बान में हम अनेकों लफ्ज़ों से उस मालिक को याद करते हैं। लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करते हैं, सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, जो ना आँखों से देखा जा सकता है, ना ज़बान से बयान किया जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, जिसको हुजूर महाराज जी ने अनरिटन लॉ यानी अनलिखित कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। क्राइस्ट ने बाइबल में इशारा किया है, आंखें होते हुए भी तुम देख नहीं सकते, कान होते हुए तुम सुन नहीं सकते, उसी नाम की गुरु अंगद साहिब महिमा करते हैं। अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजों चलना बिन हत्थां करना, जिभे वाजों बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान कै तौ खसमे मिलना। उस शब्द या नाम को पकड़कर हम उस मालिक से मिल सकेंगे जिसे ना तो कभी किसी की आंखें देखती हैं, ना कभी किसी की ज़बान बयान करती है,
ना किसी के हाथ लेकर पहुंचते हैं, ना किसी के पैर लेकर पहुंचते हैं। जिस चीज़ को हर एक अपने अंदर ही जीते जी मरकर हासिल कर सकता है। जीते जी मरने का मतलब है कि 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर हमें उस चीज़ को हासिल करना है। हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है, जिसे कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई घर दर्प कहता है, कोई सिंगल आई, थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहता है। यहाँ से ख्याल उतरकर 9 दरवाज़ों में से होकर सारी दुनिया में फैल रहा है। हमें इस फैले हुए ख्याल को गुरमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए फिर से आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, 9 दर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणिया। कि जब 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाओगे तो तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक को अच्छी तरह याद रखनी है कि उस नुक्ते केंद्र पर एक हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है जो मालिक के उस दरगाह से आ रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, यानी कि हर एक जीव के अंदर है। वहाँ किसी जाति का, कौम का, मजहब का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे सिख होकर अंदर जाओ, हर एक के, चाहे किसी भी धर्म के हो, आप अंदर जाओ। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देगा, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सिंह लेवलाई। हर एक की आंखों के पीछे एक जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से एक मीठी और सुरीली आवाज़ पैदा हो रही है। जो भी खुशकिस्मत जीव अंदर उस जोत के दर्शन करते हैं, उस शब्द की आवाज़ को पकड़ते हैं, साचे साहिब सिंह लिव लाई, यानी उनका दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ मोह और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वसत लहे ना चूके फेरा। कि इस शब्द या नाम की कमाई के बगैर भाई ना तो तेरे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना तुझे कभी परमात्मा मिलेगा, ना तेरा देह के बंधनों से छुटकारा होगा। जो कुछ तुझे मिलना है सिर्फ शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। इसलिए गुरु साहिब यहाँ बड़े प्यार के साथ मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, तू हमें अंदर उस शब्द के साथ जोड़, उस नाम के साथ जोड़, ताकि हम तेरी भक्ति कर सकें, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सके। जिसे सभी महात्माओं ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में महात्मा उसकी महिमा ज़रूर करते हैं, उसे हासिल करने का तरीका और साधन भी लिख देते हैं, लेकिन वह ताकत जिसकी महिमा की जाती है, जिसे हासिल करके हमें बादशाह बनना है, मरण जन्म के दुखों से बचना है, वह शब्द ग्रंथ पोथियों में नहीं मिलता। वह हमें अपने शरीर में से ही मिलेगा, अपनी देह और वजूद में से ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग देह या शरीर से बाहर नाम रूपी वस्तु को खोजने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए हमें उस शब्द की खोज इस शरीर के अंदर करनी चाहिए।
आप देखो, डॉक्टर की किताब में नुस्खे लिखे हुए हैं, बीमारियों के लक्षण, सिम्पटम्स लिखे हुए हैं, दवाइयों के नाम भी लिखे हैं, लेकिन दवाई तो डॉक्टर की अपनी अलमारी के अंदर रखी हुई है ना। बीमारी बीमार के जिस्म के अंदर है। दवाई ना ले तो उसकी बीमारी किस तरह दूर हो सकती है? जब तक वह डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसकी अलमारी में से दवाई नहीं निकलती, बीमार के जिस्म के अंदर नहीं जाती, तब तक बीमारी से छुटकारा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस नुक्ते या पॉइंट पर भूले बैठे हैं और पढ़ने पढ़ाने को ही मुक्ति समझे बैठे हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़वाते हैं? ना तो किसी को पढ़ने की ही फुर्सत है, ना पास बैठने सुनने की फुर्सत है। पैसे से बहुत से भाई और पंडित मिल जाते हैं, वे घर में बैठे पाठ करते रहते हैं। हम बाहर घूमते रहते हैं और सोच लेते हैं कि हम कितना पुण्य कमा रहे हैं। अगर हम खुद बैठकर पढ़ें, महात्मा के वचन हमारे कानों में पढ़ें, हमें अपनी त्रुटियों और कमज़ोरियों का पता चले, तो हमें उस पढ़ने का भी फ़ायदा हो और उस पढ़वाने का भी फ़ायदा हो। हम तो पैसे के ज़ोर पर मुक्ति हासिल करना चाहते हैं। इसलिए गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थाके शांत ना आए है। चाहे तुम पढ़ पढ़ कर थक जाओ, चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में सुख और शांति नहीं आएगी। जब तक कि गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के मुताबिक तुम शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, जो कुछ मिलना है भाई वह हमें उस शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। वह शब्द हर एक के शरीर के अंदर है, हर एक की देह के अंदर है। वह उस वक्त मिलेगा जब हम गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक ख्याल को अपनी आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे। ख्याल आंखों के पीछे कब इकट्ठा होता है? जब उस परमात्मा की हम पर दया मेहर और बख्शिश हो जाती है। इसलिए गुरु साहिब हमारी तरफ से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमेश्वर, हम तुझसे मिले बगैर दुनिया में कभी सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। आगे फरमाते हैं, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। गुरु साहिब क्यों हमारी तरफ से उस मालिक से नाम की दया मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं? आप फरमाते हैं कि हे परमात्मा, उस नाम के बगैर हम कभी तुझसे मिल ही नहीं सकते, हम तेरे उस निहचल मुकाम पर पहुंच ही नहीं सकते, सचखंड वापस नहीं आ सकते। आप देखो, अगर कोई 10-12 मंजिला मकान हो, कोई सीढ़ी ना मिले, पौड़ी ना मिले, कोई ऊपर की मंजिल पर किस तरह पहुंच सकता है? इसलिए ये जो शब्द या नाम है, ये सीढ़ी है जिसके ज़रिए हम देह में बैठकर वापस सचखंड पहुंच सकते हैं। जब तेरी दया मेहर और बख्शिश के ज़रिए हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाए, उस नाम के साथ जुड़ जाए, तो आगे फरमाते हैं, चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम भना। अब आप 12 माह शुरू करते हैं, एक एक महीने की मनुष्य जन्म के साथ तुलना करके समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि इंसान का जामा हासिल करके हम सभी सुख और शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमारा ख्याल किस तरफ जाता है? कभी बाल बच्चों से सुख ढूंढते हैं, कभी कौमों मजहबों मुल्कों की मान वडियाई में सुख ढूंढते हैं, कभी शराबों कबाबों की लज्जतों में सुख ढूंढते हैं, और कभी दुनिया की धन दौलत से सुख ढूंढते हैं। जितना इन शक्लों और पदार्थों में से सुख ढूंढते हैं, हम दुनिया के जीव उतने ही अधिक दुखी होते चले जा रहे हैं।
क्योंकि जिन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं वे सब चीज़ें टेम्परेरी या आर्जी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जब तक वह चीज़ नहीं मिलती जो कभी फना ना हो, नाश ना हो और हम उसे अपना ना बना लें, तब तक हमारा सुख और शांति हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा, अकाल पुरख, वाहे गुरु परमेश्वर। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जो उस मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक के साथ प्यार करते हैं, उनके मन में ही शांति आती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल पायो सच्चा नाम समाल, तोसा बद हो जिए का एथे ओथे नाल। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करो, वही तुम्हारा असली तोशा है। उस दौलत को हासिल करके तुम यहाँ भी 4 दिन सुख और शांति के काट जाते हो, वहाँ भी उस दौलत को हासिल करके बादशाह बन जाते हो, उस मालिक का रूप बन जाते हो। इसलिए जो कुछ मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा। नाम की कमाई किस तरह करनी है वह गुरुमुखों से पता चलता है, संत महात्मा से पता चलता है। आप समझाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सोपाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई। मन और बुद्धि के जरिए कितनी भी कोशिश कर लें, कितने ही सत्संग सुन लें, कितने ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ लें, जो चाहें उपाय कर लें, हम कभी शब्द या नाम की लज्जत नहीं हासिल कर सकेंगे। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर गुरुमुखों की शरण में नहीं जाते, मन की मति छोड़कर उनकी मत पर नहीं चलते, उनके कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा नहीं करते, तो अंदर शब्द या नाम की लज्जत हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं, मालिक की भक्ति में ही सुख और शांति है। भक्ति किस तरह करनी है, ये संत महात्माओं की सत्संग से पता चलता है। आगे फरमाते हैं, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा, एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जिन्होंने इंसान का जामा हासिल करके संत महात्माओं की संगति और सोबत में आकर शब्द या नाम की कमाई करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली, गुरु साहिब कहते हैं वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं। हम अपने आप को उन पर कुर्बान करते हैं, उन पर न्यौछावर करते हैं। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि तुम कैसी नींद सो रहे हो। होश करके देखो, सोच कर देखो किस तरह दुनिया हमारा साथ छोड़े जा रही है। कई हमें छोड़ चुके हैं, कितनों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। अगर दुनिया की इन शक्लों और पदार्थों ने उनका साथ नहीं दिया, तो जिनके साथ हम इतना मोह और प्यार किए बैठे हैं, जिनको अपना बनाने के लिए किस तरह ठगियों और बेईमानियां कर रहे हैं, ये हमारा साथ कब देने लगी हैं? ये चीज़ें हमारे साथ कब जा सकती हैं? लोग तो आखिर चादर भी वापस ले आते हैं, मंजी भी वापस ले आते हैं, मंजी भी वापस ले आते हैं और तिनके तोड़ देते हैं कि जिस तरह तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता टूट गया। मुट्ठी भर खाक कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मुट्ठी है, वह आज तेरे लिए तू है। कोई रात भर भी घर रखने को तैयार नहीं होता। प्रेत प्रेत कहकर लोग रात को घर से भाग जाते हैं, और इन्हीं का कभी हमसे इतना मोह और प्यार था कि 5 मिनट भी हमारे बगैर रहना कठिन हो जाता था। गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि तुम कैसी नींद सोए हुए हो। ये इंसान का जामा तो मालिक ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। आगे समझाते हैं, जल थल महियल पूरिया रवया विच बना, सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख कणा।
अब गुरु साहिब हमारी हालत देखकर अफसोस करते हैं, कहते हैं वह परमात्मा जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते के अंदर समाया हुआ है। परमात्मा दुनिया की हर एक चीज़ के अंदर बैठा हुआ है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, संत महात्मा के अंदर भी है। जो चीज़ इतनी व्यापक हो, जो इतनी जगह मौजूद और समाई हुई हो, कितने दुख और अफसोस की बात है कि उसके बारे में कभी हमारे दिल में ख्याल ही नहीं आता, हमारा ध्यान ही कभी उस परमात्मा की तरफ नहीं जाता। हम कितने गाफिल हुए बैठे हैं, मोह की कैसी मीठी नींद में सो रहे हैं कि कभी उस परमात्मा के बारे में सोच विचार करने की कोशिश नहीं करते। जिनी रव्या सो प्रभ तीना भाग मणा, हर दर्शन कौ मान लोचदा नानक प्यास मना। जो खुशकिस्मत जीव उस परमात्मा को अपने शरीर के अंदर प्रकट कर लेते हैं, वे फिर जिधर भी देखते हैं उन्हें दुनिया में परमात्मा ही परमात्मा नज़र आता है। गुरु साहिब कहते हैं कि वे कोई मामूली जीव नहीं हैं, वे बड़े भाग्यशाली जीव हैं, बड़े खुशकिस्मत जीव हैं। आगे फरमाते हैं, चेत मिलाए सो प्रभ तिस कै पाए लगा। अब महीना ख़त्म करते हुए समझाते हैं कि इंसान के जामे में आकर अगर कोई हमारे ख्याल को मालिक की भक्ति में जोड़ देता है, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा कर देता है, दुनिया में से हमारा मोह और प्यार निकाल देता है और अंदर शब्द या नाम के साथ हमारा ख्याल लगा देता है, हम उनके चरणों में गिरने को तैयार हैं, उन पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें मिलना है वह उस मालिक की भक्ति से मिलना है, मालिक के प्यार से मिलना है। आगे फरमाते हैं, बैसाख धीरण क्यू वड्या जिना प्रेम विछोह, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धोह। अब आप वैसाख का महीना शुरू करते हैं। जो इंसान का जामा पाकर मालिक की भक्ति नहीं करते, मालिक की खोज नहीं करते, मालिक से प्यार नहीं करते, गुरु साहिब कहते हैं कि उनके मन में सुख कहाँ से आ सकता है, उनके मन में शांति किस तरह आ सकती है। वे अपने असली साजन, अपने असली रिश्तेदार को तो भूले बैठे हैं, माया के साथ प्यार किए बैठे हैं, जिनसे लेने देने का संबंध है, जिनसे गर्जों का प्यार है, जो नाश हो जाएंगे, जो फना हो जाएंगे, जिन्हें यहीं छोड़ जाना है, उनके लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। और जो चीज़ अपनी है और अपनी बन सकती है, जिसे अपनी बनानी चाहिए, जो है भी हमारी अपनी, उसके साथ प्यार नहीं करते, उसे अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। जो ऐसे जीव हैं उनके मन में भला सुख किस तरह आ सकता है, शांति किस तरह आ सकती है, उनके मन में भला सुख किस तरह आ सकता है, शांति किस तरह आ सकती है। हमारा कौन है? सिर्फ एक परमात्मा, अकाल पुरख वाहे गुरु परमेश्वर है, जिनके हजारों अनेकों ही नाम सबने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। आगे गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, कीता होवे तिस किया कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। परमात्मा ने ये जो कुछ पैदा किया हुआ है उसकी क्या महिमा करनी है, उससे क्या प्यार करना है। जिसने पैदा किया है उससे प्यार करना चाहिए। गुरुमुख नाम पदार्थ लहिए, यानी गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। इसलिए आप फरमाते हैं, भाई सारी दुनिया का राजपाट हासिल कर लो, चाहे सारी दुनिया की धन दौलत सोना चांदी को अपना बना लो, तो भी तुम्हारे मन में सुख नहीं आ सकता, तो भी तुम्हारे मन में शांति नहीं आ सकती, जब तक कि तुम उस अपने को अपना नहीं बनाते, जब तक तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो लोग अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, असली सुख और शांति उनको ही हासिल होती है।
अंत की तुकों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र कलत्र ना संग तना, हर अविनाशी ओह, पलच पलच सगली मुई, झूठै धंधे मोह। अब खोलकर समझाते हैं कि बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, दुनिया की धन दौलत मान बढ़िया, जिनके लिए इतनी ठगियां बेईमानियां करते हैं, गुरु साहिब कहते हैं कि इनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है। हर एक के साथ लेने देने का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना किसी का हिसाब है, पूरा करने के बाद सब हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। इस स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन का। लेकिन पार्ट अदा करने के बाद जब स्टेज से उतरते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलेन होता है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। यहाँ हम अपने कर्मों के मुताबिक अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, लेकिन पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं कि इनके साथ लेने देने का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इन्हें अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये अपने बनते नहीं, हम दुखी हो जाते हैं। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना कभी किसी के बन ही सकते हैं। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। ये शरीर तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है। ये ना आज तक कभी किसी के साथ गई है, ना कभी किसी के साथ जा ही सकती है। कोई अग्नि के सुपुर्द हो जाती है, कोई मिट्टी के सुपुर्द हो जाती है। अगर हमारी देह ही हमारी अपनी नहीं है, अपनी नहीं रहती, अपना साथ छोड़ देती है, तो हम दिन रात जो बगानी देहों का साथ किए बैठे हैं, वे हमारी किस तरह बन सकती हैं। सोचो भाई, सोचो। आगे समझा रहे हैं, तंदे तावत जग बाध्या, ना बूझे विचार, जम्मन मरण वसारिया, मन मुख मुग्ध गवार। हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, मूर्ख हैं, गवार हैं कि पेट के धंधों के पीछे दिन रात भटकते फिरते हैं। जिस पर्पस या मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, उसके बारे में कभी सपने में भी सोचने की कोशिश नहीं करते। इसलिए गुरु साहिब यहाँ बड़े प्यार से समझाते हैं, जिन बेटे बेटियों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हो, इनमें से किसी ने भी तुम्हारी सहायता नहीं करनी है। आगे फरमाते हैं, इक्कस हर के नाम बिन अगै लहिए खोह। अब हमारे ख्याल को थोड़ा और ऊंचा ले जाते हैं कि ये जो बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, दुनिया की धन दौलत है, ये तो शरीर के साथ यहीं रह जाती हैं। यह तो यहाँ से हमारे साथ जाती नहीं, लेकिन ये जो जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का फल होता है, वह भी रास्ते में ही छीन लिया जाता है। उसे यमदूत रास्ते में ही लूट कर ले जाते हैं। हुजूर महाराज फरमाया करते थे कि सिर्फ एक नाम की कमाई है जो हमारे साथ रहती है। जिस चीज़ को इकट्ठा करके हम साथ ले जा सकते हैं, जिसको ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना हमसे कोई छीन सकता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बिन नावे को संग ना साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। भाई, नाम के अलावा ना किसी ने तेरे साथ जाना है, ना कोई तेरा साथ ही देगा। अगर मुक्ति प्राप्त करने का कोई तरीका है तो वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दुई विसारा विगुचना, प्रभ बिन अवर ना कोय, प्रीतम चरनी जो लगे, तिन की निर्मल सोए। जो इंसान का जामा हासिल करके मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं, वे निर्मल हो जाते हैं, प्योर और पवित्र हो जाते हैं। उनकी गति बयान ही नहीं की जा सकती।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता शब्दे खोवे। जो शब्द की कमाई करके होमे और ममता को अपने अंदर से निकाल देते हैं और मुक्ति हासिल कर लेते हैं, जब हम उनकी सोहबत और संगति करते हैं तो वे हमारे ख्याल को भी उसी तरह शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर से भी हौमे और ममता की रुकावट को दूर कर देते हैं। अंत की कड़ी में समझाते हैं, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिले हो, प्राप्त होए बैसाख सुहावा, ता लगे जा संत भेटै हर सोए। अब आप बड़े डीपली समझा रहे हैं, ये बैसाख का महीना उनको ही मुबारक है, इंसान के जामे में आने का उनका ही पर्पज़ या मकसद पूरा होता है, जो इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने आप को संतों के हवाले कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मेल गवाई। भाई, शरीर से बड़ा और कोई भी सरोवर नहीं है। अगर परमात्मा से प्यार करना है, इसके अंदर प्रवेश करके स्नान कर। लेकिन कौन सा स्नान करना है? शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। तभी तेरी आत्मा निर्मल हो सकती है, प्योर और पवित्र हो सकती है। जो कुछ हमें मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। हमें महात्मा की वाणी को वहमों और भ्रमों में नहीं फंसाना चाहिए, इसको असली अर्थों में समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु साहिब तो किसी न किसी बहाने हमारे ख्याल को शब्द की तरफ ले जाना चाहते हैं, नाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। गुरु नानक साहिब अंत की कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं और सत्संग को ख़त्म कर रहे हैं, नानक नाम ना विसरै छूटे शब्द कमाए। कि भाई, नाम को कभी ना भूलना, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना। जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करेगा, केवल और केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। इसलिए भाई, हमें भी चाहिए कि भाई आपके तजुर्बे का फ़ायदा उठाकर, आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें, ताकि हमारी भी मुक्ति हो सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग कुछ इस प्रकार था। बड़ा ही हमें गुरु साहिब ने खोल खोल कर समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सत्संग पूरा अंत तक सुना होगा। तो संगत जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जाती है, ऐसे और नए नए सत्संग सुनने के लिए सतगुरु मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ाना सुन सकें और साखियाँ भी सुन सकें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी सारी संगत को बाबा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।